नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रेजिम जिन लोगों ने चुनी है उनको अपना ITR फाइल किस प्रकार से करना है। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और जो ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार जिन लोगों को ITR फाइल करना है उसके लिए वीडियो मैंने पहले बना दिया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मैंने दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है। न्यू टैक्स रेजिम आपने चूज़ की है तो आप incometax.gov.in साइट खोल लेंगे। साइट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें राइट हैंड साइड में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और रजिस्टर। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इंटर यूजर ID आएगी। इसमें आप अपना पैन नंबर डाल दें। पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मैसेज आपको दिखाई देगा। आप चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे, जो भी अपना पासवर्ड होगा। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड चूज करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाम, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देंगी। इन सब डिटेल्स को आप वेरीफाई कर लें। आप कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। आपको इसके सामने ही फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आप यहाँ से भी इसको फाइल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं तो ई फाइल ऑप्शन में जाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न पे आप जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो विंडो खुलोगी, उसमें सामने फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR के लिए आपसे असेसमेंट सेलेक्ट ईयर करने के लिए बोलेगा। आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें 2024-25। आप मोड ऑफ फिलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो रिज्यूम फिलिंग अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने पहले इसको थोड़ा बहुत भरा है। और अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आप क्लिक कर लेंगे। स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टेटस एप्लीकेबल जो आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट कर लें। वैसे ऑलरेडी सिलेक्ट होता है इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। आप कौन सा ITR फॉर्म आपको भरना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर 50 लाख तक की हमारी इनकम है तो हम ITR फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ITR फर्स्ट हमारा चूज हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इसमें ये आता है कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आप किस रीजन से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन, जो बेसिक एग्जेम्पशन है आपके, उससे ज़्यादा है तो आप ये चूज कर लेंगे। और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं तो आप अदर भी चूज कर सकते हैं। और नीचे कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक करूँगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप में लिखा गया है कि प्रीफिल डाटा आपका फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर रहा है। आप उसको सत्यापित कर लें, देख लें, वेरीफाई कर लें। अगर उसमें कोई चेंज है तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं और ओके के बटन पे आप क्लिक कर दें। दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 26 ES फॉर्म आप ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसको 16 फॉर्म से आप अपना अच्छे से मिला लें। आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है 26 ES और फॉर्म नंबर 16 का जो टैक्स डिडक्शन है वो सेम है या नहीं है, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये 5 सोपान हमको कंप्लीट करने हैं, इनको वैलिडेट करना है। इसमें प्रीफिल डाटा हमारा भरा हुआ है। तो पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल में अपना नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर ये आपको दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट में अपनी डिटेल आपको दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट में डिटेल आपको दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट आप अच्छे से चूज कर लें। और दोस्तों, मैं देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पे
99,4N आ रहा है, तो आप इसको एडिट कर लें। एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर जो भी है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कंट्री रीजन आप सेलेक्ट कर लें इंडिया, पिन कोड जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सेव बटन पे क्लिक कर दें। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये सही हो जाएगा। अगर आप ये सही नहीं करेंगे, आपकी यहाँ पर अगर कंट्री सही नहीं है तो पीछे आपको यहाँ पर कंट्री का एरर आएगा, इसलिए आप यहाँ पे इसको अच्छे ढंग से देख लें। ये करने के बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, तो आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में है तो पब्लिक सेक्टर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो सीजी पेंशनर, और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो एसजी पेंशनर, और पीएसयू के पेंशनर हैं तो पीएसयू पेंशनर, और अदर हैं तो अदर। और अगर कोई प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो आप अदर चूज कर लेंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट से तो हूँ, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। और फिलिंग सेक्शन में 139(1) में ही होगा, क्योंकि ऑन और बिफोर में हम कर रहे हैं। तो ये करने के बाद नीचे जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन US 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। अगर आप नई टैक्स रेजिम के अनुसार अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी नो चूज है और नो ही आपको चूज रहने देना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप नई टैक्स रेजिम के अनुसार ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको नो ही चूज करना है, और अगर ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको यस चूज करना है। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार अपना ITR फाइल कैसे करें, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें आपको नो चूज करना है, और नो चूज करके नीचे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल देखेंगे, वैलिडेट है तो आप नीचे कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कन्फर्म हो गई, ग्रीन टिक आ गया। आप ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ एग्जेम्पशन के लिए आपको आएंगे। आप अगर इनमें कोई भी आपका एग्जेम्पशन आप पे लागू होता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं होता है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको जैसे ही कि ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके अगर एग्जेम्पशन में है तो यस सेलेक्ट कर लें, नहीं तो नो सेलेक्ट कर दें। और कोई भी अगर एग्जेम्पशन आप में आता है तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ लिस्ट खुलेंगी, अगर आप पे लागू होते हैं तो आप यस सेलेक्ट कर लें, नहीं तो नो सेलेक्ट कर दें, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी सैलरी का कुछ डिटेल सामने आएगी। ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है, आपको स्टूडेंट डिडक्शन होने के बाद आपके जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आपका जो बच गया है वो कितना है। उसमें आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप इसमें कोई डिटेल आपको भरनी है तो आप एडिट एंड डिटेल ब्रेकअप में आप यहाँ से भर सकते हैं। ये भरने के बाद अगर आप पे कोई भी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपकी जैसे एग्रीकल्चर की है, आपकी अगर कोई और इनकम है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, और करने के बाद सेव कर देंगे। आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कन्फर्म हो गई, ग्रीन टिक हो गया। नीचे टोटल डिडक्शंस पे आपको क्लिक करना है। डिडक्शंस पे अगर न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये है कि पेंशन स्कीम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर के द्वारा आपको कुछ जमा होता है तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे और राशि भर देंगे, अगर नहीं होता है तो आप नो पे सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई और डिडक्शंस में आपकी कुछ डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगी। इसमें आप यहाँ से इस चीज़ को जो आपका कंट्रीब्यूशन है बाय द एम्प्लॉयर, अगर पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नीचे आप टोटल डिडक्शन में 0 आएगा और कन्फर्म बटन पे आप क्लिक कर देंगे। कन्फर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टोटल डिडक्शन कन्फर्म हो गए और ग्रीन टिक इस पे भी आ जाएगा। नीचे आप टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे कि आपने कितना टैक्स पेड कर दिया है, उसकी डिटेल इसमें आपको आएगी। तो मैंने जैसे बताया था कि इसमें आ भी रहा है, देखो व्यू योर फॉर्म 26 AS, आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि 26 AS फॉर्म को फॉर्म नंबर 16 से मिलान करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप उसको कर लें। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है कि 26 AS फॉर्म को किस प्रकार से डाउनलोड करें, तो आप मिला सकते हैं। तो इसमें है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, से आपका कितना टैक्स कट गया है, अगर कहीं और से भी कटे हैं तो वो सोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि आपकी राशि कितनी कितनी कटी है, और यहाँ पर टोटल टैक्स पेड आपका ये कितना कटा है। इसको ही आपको 26 AS फॉर्म से मिलाना है और कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है।
कन्फर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा, ग्रीन टिक हो गया। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी, आप पर कितना टैक्स बनता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्रेकअप आ जाएगा, इसमें आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन कितना है, टोटल इनकम कितनी है, आप पर टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम कितना है, रिबेट कितनी मिली है, टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट के बाद कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगा है, और टोटल सेक्स टैक्स विद सेस कितना है आप पर, ये कितना बना है ये आप देख सकते हैं। रिलीफ आपको अगर मिला है कोई 10E का, अगर किसी ने रिलीफ लिया है तो वो यहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप नीचे आएंगे तो टोटल इंटरेस्ट एंड फी आप पर कितनी है, और टोटल टैक्स फी और इंटरेस्ट आप पर कितना बनता है, ये अगर आपका सही है तो आप इस पर कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। और कन्फर्म बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कन्फर्म हो गया। ये कन्फर्म करने के बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो भी रिफंड होगा वो ऊपर आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ, जो भी आपकी राशि है वो आपको सामने दिखाई देगी। ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन कितना आप पर टैक्स बनता है और कितना टैक्स आपने पेड किया है, टोटल टैक्स पेड ये आपको दिखाई देगा। रिफंड अमाउंट आपका कितना है वो आपको दिखाई देगा। और प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा, आप चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। आपका नाम, पिताजी का नाम, सेल्फ, आपका पैन नंबर, आपके IP एड्रेस जहाँ से आप भर रहे हैं वो डिटेल आपको दिखाई देगी। और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपको दिखाई देगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और इसको आप एक एक करके चेक कर लेंगे। चेक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है, अगर कोई एरर आता है तो आपको यहाँ पर आप पता चल जाएगा, कोई भी एरर आपका है तो आप उस एरर को यहाँ से सही कर सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसमें ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर, वेरीफाई बाई ITR 5, आप ITR 5 डाउनलोड करके भी उसको 30 दिनों तक भेज सकते हैं, या ई-वेरीफाई लेटर ऑप्शन चूज करके आप 30 दिनों तक भी आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो ई-वेरीफाई लेटर मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास जिस व्यक्ति का मैं भर रहा हूँ उसका मोबाइल नहीं है OTP के लिए। तो आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे और इधर भी आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद इसमें आएगा कि यू स्टिल नीड टू ई-वेरीफाई 30 days टू कंप्लीट टू प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न फाइलिंग। आपको ई-वेरीफाई नाउ भी आप कर सकते हैं, तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा। और गो टू डैशबोर्ड, या फिर आप अपनी यहाँ से डाउनलोड स्लिप भी, रिसिप्ट भी कर सकते हैं। तो मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। इस प्रकार से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे कोई भी किसी भी विषय से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।